ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। मिथुन राशि की लड़कियों का किस उम्र में शादी होती है, कब इनको संतान होता है, इनका इनके पति के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इस बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। तो अब मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध के स्वामी गणेश जी माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिथुन राशि की लड़कियां हैं, ये लंबी पतली दुबली, कुछ लड़कियां तो बहुत स्वस्थ होती हैं, थोड़ी बहुत मोटी होती हैं, लेकिन ये लंबी जरूर होती हैं, मध्यम कद की भी पाई जाती हैं। लेकिन ये बुद्धिमानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सभी राशियों से कहीं ज़्यादा चालाक समझदार राशि मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि की लड़कियां पढ़ने में होशियार होती हैं, याददाश्त इनकी तेज होती है। कोई भी काम करने से पहले ये बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके फिर अपना काम करती हैं। यही कारण है कि ये वैसे तो धन बचाने में ये बहुत समझदार होती हैं, किस तरह धन को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ नौकरी चाकरी आदि भी जो करती हैं, वैसे तो इनको थोड़ा बहुत शौक होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये धन बचाने में विशेष मास्टर होती हैं। कुछ ना कुछ ये धन बचपन से बचाती रहती हैं। जब इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तब इनको समय से नौकरी मिल जाती है। नौकरी के मामले में आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो लड़कियां हैं, इनको कोई बहुत बड़ा नौकरी, बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा पैसे वाली नौकरी नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि ये बैठ के इंतज़ार करेंगी। ये लड़कियां मध्यम सैलरी वाली भी नौकरी तुरंत पकड़ लेंगी। यह अपने समय को बेकार जाना नहीं देना चाहती हैं। एक नौकरी पकड़ लेंगी, दूसरी नौकरी के लिए ये तलाश अपनी जारी रखेंगी। अच्छे अवसर का हमेशा ये इंतज़ार करती हैं। जैसे अच्छा अवसर आया, अच्छी नौकरी मिली, तुरंत ये अपना स्थान परिवर्तन करके नई जॉब में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो लड़कियां हैं, ये पढ़ाई के बाद अच्छा खासा नौकरी कमाती हैं, अच्छा खासा धन भी बचाती हैं। अब मिथुन राशि की लड़कियों की शादी 23 साल से लेकर 26, 27, 28 साल तक हो जाती है। शादी के मामले में ये बहुत जल्दबाजी नहीं करती हैं। पढ़ाई के बाद पहले नौकरी में भी अच्छी नौकरी, फिर ये अपने शादी विवाह के विषय में विचार करती हैं। फिर इनकी शादी हो जाती है। शादी भी इनका अच्छे परिवार में होती है, शिक्षित परिवार में होती है। लेकिन अगर इनकी शादी मध्यम परिवार में भी हो गई तो ये मध्यम परिवार में भी रहकर परिवार को कैसे खुश रखना है, पति को कैसे खुश रखना है, परिवार वालों को कैसे खुश रखना है, तो यह सब गुण इनके अंदर रहता है। कैसे दूसरों की चापलूसी करके दूसरों को खुश कर किया जाए, दूसरों से इस तरह से ये अपने ससुराल में जब आती हैं तब इनकी असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, ये पति, सास, ससुर, ननद आदि लोगों से बहुत प्रेम से बहुत मीठी बातें करती हैं। इस विषय में हम आपको आगे से विस्तार से बात करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए
तो मिथुन राशि की जो लड़कियां हैं, ये शादी के बाद भी इनका आप एक विशेष गुण देखोगे, धन बचाने वाला। ये धन थोड़ा थोड़ा करके बचाती ही रहती हैं। शादी के बाद भी यही गुण इनके अंदर अधिक पाया जाता है। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, शादी के बाद जब ये अपनी ससुराल आती हैं तो ये बहुत मृदुल भाषी होती हैं। लोग इनको किसी तरह क्रोध दिलाने की कोशिश करें, कुछ व्यंग्यात्मक बात बोलें, तो भी अंदर से तो ये बहुत झुंझला जाती हैं, क्रोधित होती हैं, लेकिन अपने चेहरे पर ये क्रोध को बिल्कुल आने नहीं देती हैं। आपको बहुत शांत दिखेंगी, बल्कि इनको विरोध करने वाला की तरफ अगर ये देखेंगी तो मुस्कुरा के बात करेंगी, हंस के बात करेंगी, कि सामने वालों को ये ना लगे कि ये अंदर से क्रोधित हैं। लेकिन यह है कि यह समय का इंतज़ार जरूर करती हैं, और अगर किसी ने इनको बेवजह अपमान किया, इंसल्ट किया, परेशान किया, तो यह अपने वक्त का इंतज़ार करती हैं, और जब समय आता है तब ये नहले पर दहला देने से पीछे नहीं रहती हैं। यही कारण है कि मिथुन राशि क्या कब करने वाली है, कब क्या अपनी सोच है, ये किसी को बताती नहीं है। बहुत अंदर ही अपनी प्लानिंग करके रखती हैं। अगर किसी ने इनको बेवजह परेशान किया तो ये बदला जरूर लेती हैं। वैसे तो ये अपने पति, सास ससुर, परिवार वालों का बड़ा आदर सम्मान करती हैं, उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इनको परेशान करना चाहता है तो ये उसके लिए भी तैयार रहती हैं। लेकिन यह है कि ये उत्तेजित नहीं होंगी। आप मिथुन राशि की परिवार को देखोगे कि जिस घर में मिथुन राशि की महिला है, वहाँ अगर इनके पति से भी किसी प्रकार के विचार नहीं मिलते हैं या किसी बात पे गुस्सा हो गया है, तो ये क्या करेंगी, चुप रहेंगी, बात ही नहीं करेंगी, खाना त्याग देंगी, लेकिन चिल्लाएंगी नहीं। इसीलिए लोग इनके घर के आसपास कितना भी कान लगाकर सुनने की कोशिश करें कि अभी हो हल्ला होगा, चिल्लम चिल्ली होगा, लेकिन ना, ये क्रोध करेंगी तो इनका क्रोध आप समझ लीजिए, ये चुप रहेंगी, और इतना चुप रहेंगी कि एक एक दिन, दो दो दिन ये बात नहीं करती हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, ऐसा नहीं कि क्रोधित नहीं होती हैं, गुस्सा नहीं करती हैं, लेकिन अपनी गलती को ये मानने में भी पीछे नहीं हटती हैं। बेवजह किसी ने इनको परेशान किया, तंग किया, तो बदला भी ये लेती जरूर हैं। अब धन के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इस प्रकार से इनके वैसे ससुराल के पक्ष के लोग भी अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और इनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, और ये भी अपने ससुराल के लोगों की बड़ा ध्यान रखती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, इनको भाई जरूर होता है, बहन भी होती है, लेकिन भाई अवश्य होता है, और भाई का सुख भी इनको मिलता है। इनके शादी के बाद भी इनका भाई बहन का जो प्रेम है वो पहले जैसा ही मिलता रहता है। कभी कभी तो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन यह है कि इनका भाई इनका शादी के बाद बहुत सम्मान करता है। इनको कोई ऐसे व्यंग्यात्मक बात नहीं बोलता है जिससे उनकी बहन नाराज हो, बल्कि बहन जरूर कभी कभी भाई की चुटकी लेती रहती है। और इस तरह से देखा जाए तो भाई क्या है, जवाब नहीं देगा, सुन के हंस देगा, बात टाल देगा, लेकिन यह है कि अपनी बहन का पूरा ध्यान रखता है। मिथुन राशि की महिलाएं पराक्रमी होती हैं। ये कोई भी काम अपना अधूरा नहीं छोड़ती हैं। जो काम इनको करना है, चाहे वो घर का काम है, ऑफिस का काम है, कोई काम है, ये बहुत मेहनत और ईमानदारी से करती हैं, और काम ये बहुत फटाफट करेंगी, तेज गति से करेंगी। अगर ये चलती भी हैं
तो आप देखोगे धीमे नहीं चलेंगी, तीव्र गति से चलेंगी। इस तरह ये काम भी जल्दी जल्दी निपटा लेती हैं। जब सब काम धाम निपटा लेंगी तब ये अपने मनोरंजन से संबंधित जैसे गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, टीवी देखना आदि पर कुछ समय व्यय करती हैं। लेकिन कोई काम अधूरा रह जाए और ये बैठ के टीवी देखें, ऐसा आप मिथुन राशि की महिलाओं में नहीं पाओगे। माता, मित्र, मकान, सुख, वाहन। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं इनको घर का भगवान की कृपा से बहुत अच्छा खासा सुख होता है। घर भले भी छोटा हो लेकिन बहुत सुसज्जित, सजा धजा अच्छी तरह से होता है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये अपने घर को सजाने में इनको चित्रकारी बहुत पसंद है। फ़ोटो लगाना, दीवार में भगवान के पेंटिंग लगवाना और पशु पंछियों से भी इनका विशेष प्रेम होता है, तो उनके भी फ़ोटो आदि ये दीवार में लगाती हैं। तो एक तरह से इनके घर में आप देखोगे तो बहुत मन प्रसन्न हो जाएगा। हर तरह से ये घर के सजावट में ये कोई कमी नहीं रखती हैं। इसी तरह ये अपना बेडरूम, हॉल, किचन सब जगह कुछ ना कुछ अपना चमक दमक बनाए रखती हैं। सासू के मामले में देखा जाए तो ये सासू की बहुत मृदुलभाषी होती हैं। सासू अगर इनकी नाराज़ भी हो जाए, दो बात बोल भी दे, तो ये सास को उल्टा जवाब कभी नहीं देती हैं और ना उसके इनके लिए उनके बदले की भावना रखती हैं। सासू की बात को ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी मानती हैं और उनकी बात को इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, कोई बुरा नहीं मानती हैं। अब इनकी जहाँ तक सहेलियों की बात है तो सहेलियों से तो इनकी खूब जमती है, सहेलियों से खूब गप्पे हाँकेंगी। लेकिन कब, जब ये काम से पूरी तरह फ्री हो जाती हैं तब। ऑफिस में भी काम करती हैं, अगर वहाँ भी समय मिला तो सहेलियों से हाय हेलो कर लेती हैं। बाकी यह है कि काम के मामले में कोई तरह का लापरवाही नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से इनकी सहेलियों का जो झुंड होता है वो शादी के बाद भी बना रहता है। सहेलियाँ इनकी हाल चाल लेती हैं, ये सहेलियों की लेती हैं, तो इससे जीवन अच्छा चलता है। वाहन के मामले में देखा जाए तो ये वाहन की कोई बहुत शौकीन नहीं होती हैं। हाँ, यह है कि समय की पाबंद होती हैं, समय से ऑफिस जाना, समय से घर पे आना, कोई भी काम इनका समय से होना चाहिए। तो इसके लिए अगर इनके घर में वाहन आदि है तो ये उसका उपयोग करती हैं। लेकिन यह है कि ये बार बार वाहन चेंज करना, नया वाहन लाना, ये सब इनकी आदत नहीं होती है और ना ये बहुत अधिक मतलब टहलने घूमने वाली होती है। इस प्रकार से इनको वाहन का सुख मिलता जरूर है लेकिन ये उसका कभी दुरुपयोग नहीं करती हैं। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाओं की शादी के बाद वैसे तो ज़्यादातर इनको पहली कन्या संतान होती है, फिर पुत्र होता है। लेकिन यह है कि इनको दोनों होते हैं, पुत्र भी होता है, कन्या भी होती है। कन्या से ये विशेष प्रेम करती, पुत्र से भी प्रेम करती हैं, लेकिन कन्या का ये विशेष ध्यान रखती हैं। पढ़ाने लिखाने में वो अपने पुत्र से कहीं ज़्यादा अपनी लड़की का भी ध्यान रखती हैं। इस तरह से इनकी लड़की लड़का दोनों पढ़ लिख कर बहुत होशियार होते हैं। आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाओं के जो बच्चे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और बहुत आकर्षक होने के बाद साथ साथ वो हर किसी को सम्मोहित कर लेते हैं। इस कारण मिथुन राशि के बच्चे घर के, मोहल्ले के, पड़ोसियों के बहुत लाडले और दुलारे होते हैं। रोग स्थान, शत्रु स्थान, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाओं की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि यह अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं। काम में लग जाएंगी, खाली पेट है काम करती रहेंगी, काम पहले भोजन बाद में। जबकि यहाँ पर यह इनकी कमजोरी का बहुत बड़ा कारण बनता है। ये जो खाली पेट रहकर काम करती रहती हैं और अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं, ये बाद में इनको कंपन जैसी बीमारी आ जाती है, आँखों में थोड़ा धुंधलापन दिखने लगता है और यानी कि ये समय से पहले दुबली पतली दिखने लगती हैं। वैसे तो इनका बहुत अधिक वजन नहीं होता है, लेकिन यह है कि इनको कभी खाली पेट नहीं रहना चाहिए।
अगर कोई काम करती हैं, व्रत उपवास भी करती हैं, तो पानी जरूर पीते रहना चाहिए। इनका उद्देश्य जल ही जीवन है, तो खाली पेट रहने की अपेक्षा पानी खूब भरपेट पी लेना चाहिए। समय समय पर भोजन करते रहना चाहिए। अब यह है कि चूँकि ये लेन देन अधिक करती नहीं है, इसलिए इनके ज़्यादा दुश्मन नहीं रहते हैं। मामा स्थान भी देखा जाए तो इनको मामा मौसी आदि का सुख प्राप्त होता है, और इनके जन्म के बाद इनके मामा आदि का उन्नति भी होते देखा गया है। पति सुख, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की जो महिलाओं की जहाँ शादी होती है, ज़्यादातर इनके पति नौकरी आदि करते हैं, नौकरी में भी अच्छे पदों पे होते हैं, बैंकिंग आदि में उनको ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा भी वो अच्छे अच्छे अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और अगर वो व्यापार भी करते हैं तो कोई अच्छा उच्च ग्रेड का व्यापार करते हैं, जिससे इनका इनकम अच्छा खासा होता रहता है। ये अपने पति का पूरा ध्यान रखती हैं, समय से उनका भोजन पालन, जो भी काम उनको चाहिए, ये समय की, चूँकि मैंने आपको बताया, पाबंद होती हैं। तो ये जो समय से अपने पति की सेवा सत्कार करती हैं, इससे इनका पति इनसे काफ़ी प्रसन्न रहता है। वो अपनी तरफ से इनको शिकायत का मौका कभी नहीं देता है। हाँ, कभी कभी ये अपने पतियों की कुछ ना कुछ कमी ढूंढती रहती हैं, लेकिन ये उसमें ज़्यादातर सफल नहीं होती हैं, क्योंकि इनके पति ईमानदार होते हैं और अपनी पत्नी को सच्चा प्यार करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मिथुन राशि का जो वैवाहिक जीवन होता है सुखमय होता है। इनको अपने पति का भरपूर प्यार मिलता है, और ये भी अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं। दुर्घटना, एक्सीडेंट स्थान, मृत्यु स्थान। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि मिथुन राशि की महिलाएं अधिक वाहन आदि चलाने की शौकीन नहीं होती हैं। अगर चलाती भी हैं वाहन तो ये बहुत आराम से चलाएंगी, कभी भड़बड़ी का काम नहीं करती हैं, इसलिए इनको दुर्घटना आदि होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये धार्मिक होती हैं। बचपन से इनको कोई भगवान का, किसी माता जी का, अपने प्रभु का, अपने जो भी इनका राशि मतलब जो इनके पूर्वजों के द्वारा जो भगवान की पूजा स्तुति की जाती है, ये उस पर अटूट विश्वास करती हैं। भगवान पर इनको बहुत अधिक भरोसा रहता है, और ये पूजा पाठ में कभी कोई कमी नहीं लाती हैं, बल्कि पूजा पाठ के मामले में ये कट्टर होती हैं। अपने धर्म के प्रति ये बहुत आस्थावान होती हैं, और नियमित पूजा पाठ करना, भगवान के लिए जो भी है सेवा सत्कार करती हैं, और भगवान भी इनको समय समय पर इनके पूजा पाठ धर्म का इनको फल देते रहते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे तो मिथुन राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि का मैंने आपको बताया कि महिलाएं फालतू नहीं बैठती हैं, वो कोई ना कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं, और एक बार जो नौकरी जहां लग जाती हैं ये बार बार बदलती नहीं हैं। अगर इनको मनचाहा वेतन मिल रहा है, मनचाहा पद मिला हुआ है, तो काम इनको ऊपर कितना भी ज़्यादा रहे, ये काम से कभी परेशान नहीं होंगी। काम करने में इनको मज़ा आता है, लेकिन इनको काम का बराबर इनको भुगतान भी मिलना चाहिए, और पदोन्नति भी इनको समय समय पर मिलती रहती है। इनके पिता के अलावा इनके ससुर आदि का बहुत भरपूर प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, और इस तरह से देखा जाए तो इनके पति का जो प्यार मिलता है उससे कहीं ज़्यादा इनको इनके ससुर, पिता आदि का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। और इस तरह से ये अपने मायके में तो लाडली होती ही हैं, अपने ससुराल में भी ये एक प्रकार से दुलारी होती हैं। लोग इनका ध्यान रखते हैं, और ये भी अपनी सेवा से लोगों को प्रसन्न रखती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखेंगे कि मिथुन राशि की महिलाएं कुछ ना कुछ लाभ के लिए कोई ना कोई कार्य करती रहती हैं, चाहे छोटा मोटा वो व्यापार भी करेंगी। कभी कभी तो ये भी देखा गया कि नौकरी के अलावा ये छोटा मोटा कुछ सिलाई कढ़ाई आदि का भी साइड में बिजनेस कर लेती हैं, जिससे भी इनको साइड इनकम हो जाता है।
और अगर नहीं भी होता है तो भी ये अपने धन का बचत हमेशा करती रहती हैं। उस धन से गहने आदि, बैंक बैलेंस, ये सब करती रहती हैं। ये अपने ऊपर बहुत अधिक धन व्यय नहीं करती हैं, लेकिन धन को ये अच्छा खासी मात्रा में जमा रखती हैं। इस तरह से इनके जमा पूंजी के कारण इनको वृद्धावस्था में कभी किसी से धन लेने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। व्यय स्थान, व्यापार व्यय स्थान, विदेश स्थान, खर्चा। अब आप देखोगे कि हाँ, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने बच्चों को बहुत सुंदर, शौकीन, अच्छे कपड़े, ये सब में ये धन व्यय करती हैं। बच्चों को घुमाना, खुद तो उतने शौकीन नहीं होते, लेकिन अपने बच्चों को घुमाना, टहलाना, अच्छे अच्छे जगह ले जाना, तो इस तरह से ये अपने बच्चों के कारण खुद भी यात्रा करती हैं, लेकिन अपने बच्चों की कोई भी मांग, इच्छा है तो इसकी तुरंत पूर्ति करती हैं। ये अपने बच्चों के मामले में कभी कंजूसी नहीं करती हैं। इसके अलावा भी अपने सास ससुर के लिए भी ये कुछ ना कुछ गिफ्ट, कपड़ा, कुछ ना कुछ मिष्ठान आदि लाती रहती हैं। तो इस तरह से अपने पति के अलावा अपने ससुर को भी ये बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाती रहती हैं और उनकी प्रशंसा लूटती रहती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो वैसे तो इनको कोई फालतू खर्च नहीं होता है, लेकिन यात्रा के दौरान जो भी धन व्यय होता है वो इनका धन खर्च जरूर होता है, लेकिन वो भी अच्छे कार्य के लिए। ज़्यादातर ये तीर्थ यात्रा भी करती हैं, उसमें भी ये अच्छा खासा दान धर्म करती रहती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि के वैवाहिक सुख के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।